हेलो गाइस, बहुत सारा वेलकम है गाइस आप सबका आपके अपने मनपसंद चैनल में। मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप आई प्रे कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या उनकी बातें और उनकी फीलिंग में आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? हम सबको ये जानने की इच्छा होती है कि वो आखिर हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो आज हम यूनिवर्स से ही पूछते हैं कि उनकी सच्चाई क्या है। तो आप अपनी आंखें पहले बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने पर्सन का चेहरा इमेजिन कीजिए या उन्हें विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। 3 बार उनका नाम मन में दोहराए, फिर इस रीडिंग को देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी एक्यूरेटली पिक कर सकूँ। ये जनरल, टाइमलेस और हर एक जेंडर के लिए रीडिंग होने वाली है। तो जो चीज़ें आपके सिचुएशन से मैच करती है वो ले लीजिए, ना करे उसे स्किप कर दीजिए। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे जो राशियाँ निकल के आई है, फायर साइन से एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अर्थ साइन से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वाटर साइन से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एयर साइन से जेमिन, लिब्रा, एक्वेरियस। ये ओवरऑल राशियाँ आई है। स्ट्रॉन्ग राशि यहाँ पे अर्थ साइन से निकल के आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फायर साइन से लियो और सैजिटेरियस, वाटर साइन से स्कॉर्पियो और पाइसेस। ये राशियाँ यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आई है और नंबर आए हैं 8 और 10। तो हो सकता है इनमें से कोई राशि आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है, या ये नंबर आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या ये आपके पर्सन के बर्थ डेट में शामिल हो सकता है। तो देखते हैं डिटेल में कार्ड हमें क्या बता रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड हमारा द जजमेंट का निकल के आया है। ये कार्ड मेजर अरकाना का है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन के अंदर अवेकनिंग हो रही है। ये कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं है, ये एक इनर अवेकनिंग है। ये दिल के अंदर एक कॉलिंग की तरह है जो आपके पर्सन के अंदर जागी है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला होगा, पुराने दुख, पुरानी गलतियाँ और पुराने डिसीजन जो उन्हें तोड़ गए। शायद कभी उन्होंने खुद को आपके लिए नहीं समझा, या उन्होंने अपने इमोशन को दबा लिया। लेकिन अब उनका दिल कह रहा है कि बस अब वक्त आ गया है जागने का। ये कार्ड एक रीबर्थ का भी है, मतलब आपके पर्सन अपनी पुरानी सोच, पुराने पैटर्न को छोड़कर एक नए रूप में आ रहे हैं। उनका दिल कह रहा है कि अब वो और चुप नहीं रह सकते, जो सच है वो बाहर आना ही है। जजमेंट कार्ड का मतलब है कि वेकअप कॉल द सोल, जैसे उनकी रूह खुद उन्हें बुला रही है। देखो, तुमने बहुत भाग लिया, बहुत डर लिया, पर अब तुम्हें अपने असली प्यार को पहचानना होगा और वो प्यार तुम्हारे सामने है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके पर्सन के अंदर वो फीलिंग दे रहा है कि उन्हें यूनिवर्स उन्हें जगाने का काम कर रहा है।
उनके इमोशंस बाहर निकालने का काम कर रहा है। उनकी फीलिंग आपके लिए सिर्फ जज्बात नहीं है, एक उनका इनर ट्रूथ है। और सच्चाई को जितनी देर कोई दबाता है, उतनी ही ज़ोर से वो बाहर निकलती है। और अब वो बाहर निकल रही है। आपके पर्सन के अंदर एक नई सफ़र शुरू हो रहा है। उनका दिल आपको याद करके जाग गया है। वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके बिना उनकी कहानी बिल्कुल भी अधूरी है। ये कार्ड कह रहा है कि अब वो अपने डिसीजन को लेकर क्लियर हो रहे हैं। उन्होंने अंदर ही अंदर डिसीजन कर लिया है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना है। पास की सारी जो उलझने और गलती को पीछे छोड़कर वो अब बस आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं। जजमेंट कार्ड की एनर्जी बहुत पावरफुल है। ये एक डिवाइन मैसेज है। उनका दिल अब आपके साथ सच्चाई से रहना चाहता है। चाहे कितने भी चैलेंज क्यों ना आए, वो अपनी फीलिंग को छुपाने से अब खुद को रोक नहीं पाएंगे। दूसरा कार्ड हमारा 7 ऑफ वॉन्ड्स का आया है। तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि उनके दिल के अंदर चल रहा है एक फाइट। उनके दिल के अंदर एक लड़ाई चल रही है। ये कार्ड ये दिखा रहा है। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, उनकी फीलिंग सच्ची है, लेकिन उनके अंदर एक कांस्टेंट स्ट्रगल चल रहा है। जैसे उनका दिल और दिमाग एक दूसरे से अगेंस्ट खड़े हैं। उनका दिल कह रहा है कि मैं बस अपनी जान से भी ज़्यादा तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। लेकिन दिमाग कह रहा है कि नहीं, अभी रुक जाओ। क्या पता ये रिश्ता सोसाइटी को पसंद आए या नहीं, क्या पता फैमिली अपोज करे ना करे, क्या पता फिर से दर्द मिले। तो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि उनके अंदर की वही प्रोटेक्शन और रेसिस्टेंट एनर्जी को ये दिखा रहा है। लेकिन सच तो ये है कि उनके सबसे बड़ा एनिमी उनका अपना अंदर का डर है। इस कार्ड में एक बहुत गहरा प्यार छुपा है। जब कोई इंसान किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ उसके लिए बहुत ही अनमोल है। आपके पर्सन भी आपको एक ऐसी अमानत समझते हैं जिसे वो किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। शायद आप दोनों के रिश्ते में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, सोसाइटी, फैमिली या या उनकी खुद की सोच। पर उनका दिल कह रहा है कि चाहे जितनी भी क्यों ना रुकावटें आए, मैं अपने प्यार के लिए खड़ा रहूँगा। ये कार्ड एक वॉरियर एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। उनके दिल में अब सोल्जर जैसी एनर्जी है। वो अपने अंदर के शक को बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दोनों के अगेंस्ट फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें डर है कि कहीं आप दूर ना चले जाओ, इसीलिए वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा रहे हैं ताकि आप दोनों का रिश्ता सेफ रहे। तो ये कार्ड उनके स्ट्रगल को दिखा रहा है, लेकिन ये स्ट्रगल पॉजिटिव है, क्योंकि जब दिल किसी के लिए इतना लड़ता है तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान आपकी वैल्यू जानता है। अगला कार्ड हमारा 8 ऑफ वॉन्ड्स का आया है। ये कार्ड एकदम पावरफुल मैसेज को लेकर आया है। अब तक जो भी कन्फ्यूजन थी, जो भी डिले था, जो भी रुकावटें आप दोनों के बीच में खड़ी थी, वो सब अब ख़त्म होने वाले हैं। 8 ऑफ वॉन्ड का मतलब है कि स्पीड, क्लैरिटी और डायरेक्ट कम्युनिकेशन। आपके पर्सन के दिल में भी जो भी जज्बात थे, जो भी आज तक वो छुपा रहे थे, अब उन इमोशन को वो
दबा नहीं पा रहे हैं। उनका दिल आप तक अपनी बात एक तेज़ हवा की तरह पहुंचाना चाहता है। उनके अंदर की लड़ाई जो हमने 7 ऑफ वांड में देखी थी वो अब सेटल हो रही है। उनके डाउट्स, उनका शक, उनके डर, उनके ऑब्स्टिकल्स सब अब डिज़ोल्व होते हुए दिख रहे हैं। अब उनका दिल सिर्फ एक ही बात कह रहा है, मैं रुक नहीं सकता, मुझे अपनी बात कहनी है, मुझे अपना प्यार देखना है। तो ये कार्ड एक्शन का कार्ड है। आपको उनकी तरफ से बहुत जल्द एक मैसेज या कॉल या एक स्टेप देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको जल्दी कांटेक्ट करे या डायरेक्टली आपको मिलने की भी कोशिश करे, जो आपके रिश्ते को एक नए फेज़ में ले जाएगा। ये वो मोमेंट है जहां उनका दिल और यूनिवर्स दोनों एक साथ आपको एक ही सिग्नल दे रहे हैं, इट्स टाइम नाउ। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके रिश्ते में अब एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में चला जाएगा। जो बातें पहले स्टक थी, जो सिचुएशन रुक गई थी, अब वो तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है। आप दोनों का कनेक्शन अब गहरा और ज़्यादा ओपन होने वाला है। आप एक दूसरे से जल्दी ही बात करेंगे, यही ये कार्ड बता रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमारा 10 ऑफ पेंटिकल का आया है और मैं कहना चाहूँगी कि ये कार्ड सिर्फ प्यार का नहीं, ये कार्ड है प्यार के कम्युनिकेशन का, उनकी पूरी तस्वीर का। आपके पर्सन के दिल में जो सबसे गहरी ख्वाहिश है वो है इस कार्ड में समाई है। उनके लिए आप सिर्फ एक पार्टनर नहीं हो, आप उनकी फैमिली हो, उनका घर हो, उनकी दुनिया हो। ये कार्ड की एनर्जी बताती है कि एक लॉन्ग टर्म स्टेबल और सिक्योर फ्यूचर। उनका दिल ये चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी भर के लिए हो। वो आपको अपने हर कल में देखना चाहते हैं, एक घर जिसमें प्यार है, एक दूसरे का साथ है, स्टेबिलिटी है, फैमिली और ब्लेसिंग है और आप दोनों एक साथ हो। यही तस्वीर उनके दिल में है। उनका मन ये चाहता है कि आप दोनों एक ऐसा रिश्ता सोसाइटी में एक इज्जत और पहचान बनाएं। वो आपको सिर्फ एक प्रेम कहानी में नहीं देखना चाहते बल्कि एक लेगेसी में देखना चाहते हैं। एक ऐसा कनेक्शन जो जनरेशन तक याद रहे। उनका दिल कह रहा है कि मैं तुम्हें सिर्फ आज के लिए नहीं चाहता बल्कि तुम्हें अपने हर कल में चाहता हूँ। उनका प्यार सीरियस और कमिटमेंट का सबसे बड़ा सबूत है। ये कार्ड ये भी बताता है कि उनकी फीलिंग सिर्फ जज्बात नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है जो वो आपके साथ बनाना चाहते हैं। उनका सपना है कि आप दोनों का रिश्ता एक सीक्रेट बॉन्ड बन जाए जिसमें प्यार हो, रिस्पेक्ट हो और एक साथ ज़िंदगी हो, खुशी हो और आप दोनों एक साथ हो। यही हमें ये कार्ड बता रहा है। अगला कार्ड हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है और ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। ये कार्ड का आना मतलब मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये कार्ड सिर्फ एक टैरो कार्ड नहीं है, ये यूनिवर्स का सिग्नल है। आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन एकदम रैंडम नहीं है। ये रिश्ता एक प्लान है, एक लिखी हुई कहानी है, एक ऐसा कनेक्शन है जो ऊपर से लिख गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है डेस्टिनी, डिवाइन टाइमिंग और लाइफ का टर्निंग पॉइंट। उनका दिल चाहे जितना कंफ्यूज हो, चाहे उनको कितने भी स्ट्रगल फेस करने हो, पर अब यूनिवर्स ने
उनके लिए एक रास्ता बना दिया है और वो रास्ता सीधे आपकी तरफ जाता है। सोचिए, एक चक्र जो घूम रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी रुकावट, कभी आसान रास्ते, लेकिन ऐसे ही ये व्हील अपनी जगह सही पोजीशन में आता है, ज़िंदगी एकदम बदल जाती है। आपके पर्सन का लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट आने वाला है। उनके दिल में अब समझ आ गया है कि जो कनेक्शन वो आपसे फील करते हैं वो कोई आम कनेक्शन नहीं है, ये एक सोल कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा बंधन जो पहले से लिखा गया है। उनके दिल के अंदर एक आवाज़ बार बार कह रही है, तुम मेरी किस्मत हो, तुम मेरी डेस्टिनी हो। और व्हील ऑफ फॉर्चून का मैसेज क्लियर है, आप दोनों का मिलना और एक दूसरे के लाइफ में आ जाना ये डिवाइन प्लान है। आप दोनों के बीच जितना भी चैलेंज क्यों ना आए, वो सब इसीलिए आए क्योंकि यूनिवर्स आपको एक दूसरे के लिए तैयार कर रहा है। तो ये कार्ड ये कहता है कि अब आप दोनों की कहानी एक नई डायरेक्शन में जाने वाली है। ये रिश्ता अब एक ऐसी जगह पर पहुंच रहा है जहां डेस्टिनी खुद आप दोनों का हाथ पकड़कर आपको एक दूसरे के पास ला रहा है। अगला कार्ड हमारा किंग ऑफ पेंटिकल का आया है और ये कार्ड की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन की असली एनर्जी ये दिखा रहा है। उनका प्यार हवा में बातें नहीं है, उनकी फीलिंग सिर्फ जज्बात नहीं है, उनका प्यार एक फाउंडेशन है, एक कमिटमेंट है, एक ऐसा वादा है जो ज़िंदगी भर निभाया जा सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल एक ऐसा इंसान की एनर्जी है जो मैच्योर, ग्राउंडेड और रिस्पॉन्सिबल होता है। वो सपने बेचने वाले शब्द नहीं देते, वो अपने एक्शन से अपने प्यार दिखाते हैं और आपके लिए उनके दिल में वही एनर्जी है। उनका दिल ये कह रहा है कि मैं तुम्हें सिर्फ चाहता नहीं, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। और उनका प्यार आपके लिए सिर्फ अट्रैक्शन या पैशन नहीं है, वो आपको एक क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। आपके लिए उनका सपना है कि आप उनके साथ खुद को हमेशा सेफ, सिक्योर और खुद को हैप्पी महसूस करो। और किंग ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि ऐसा पार्टनर जो खुद को प्राउड फील करे और प्रोटेक्ट करे। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में ऐसे बसे जहाँ से वो हर सपना बना सके। उनके मन में क्लैरिटी आ चुकी है कि अब वो अपनी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। अब वो अपने इमोशन को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर रखकर आपके साथ एक रियल, प्रैक्टिकल और कमिटेड रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो यही हमें ये कार्ड की एनर्जी बता रही है। बॉटम ऑफ डेक का कार्ड हमारा 8 ऑफ कप्स आया है और मुझे कहना पड़ेगा कि ये कार्ड जितना इमोशनल है उतना ही पावरफुल भी है। आपके पर्सन अब अपने अंदर एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, पुराने दुख, पुराने रिश्तों की छाया, उन चीज़ों का बोझ जो उन्हें अंदर से तोड़ रहा है। पर अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो सब कुछ पीछे छोड़कर निकल रहे हैं। 8 ऑफ कप एक जर्नी को दिखा रहा है। एक इंसान अपनी पुरानी दुनिया, पुरानी आदतें, पुरानी
आधी अधूरी खुशियाँ छोड़कर एक नए रास्ते पर निकला है और उनके दिल में वो रास्ता आपकी तरफ जा रहा है। उनका दिल कह रहा है कि मैं थक गया हूँ चीज़ों से जो मुझे सुकून नहीं देती। मैं छोड़ रहा हूँ हर वो रास्ता, हर वो दर्द, हर वो आदत जो मुझे तुमसे दूर रखता है। अब मैं सिर्फ एक मंजिल चाहता हूँ और वो हो तुम। तो आपके पर्सन अपना पुराना पास्ट, अपना पुराना कंफर्ट जोन, अपनी पुरानी दुनिया पीछे छोड़कर निकल रहे हैं। क्या इतना बड़ा कदम कोई सिर्फ मजबूरी में उठाता है? नहीं, वो कदम सिर्फ तब उठाया जाता है जब दिल में सच्चा प्यार हो, जब मंजिल एकदम क्लियर हो और आपके लिए उनका दिल वही क्लैरिटी फील कर रहा है और उनकी हीलिंग जर्नी को भी दिखाता है। उन्होंने अपने ज़ख्मों को फील किया है, अपने आंसुओं को देखा है और अब वो रेडी है सबसे ऊपर उठकर एक नई दुनिया बसाने के लिए। तो ये थी आपके पर्सन की फीलिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर ये आपके सिचुएशन से मैच करे, रेजोनेट करे, तो अच्छा सा कमेंट कीजिए, एनर्जी को क्लेम कीजिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोले। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।